मेरी हाफिज ए कुरान बीवी फातिमा ने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, मगर जब उसकी वफ़ात हुई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि उसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली आयशा से पूछा तो मेरी साली आयशा रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलीजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी फ़ातिमा से मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी फ़ातिमा निहायत खूबसूरत और नेक सिफत थी। इन 6 सालों की रफ़ाक़त में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी फ़ातिमा हाफिज़ ए कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक़्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक़ था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर आम तौर पर लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी फ़ातिमा अपनी उदासी ज़ाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं उन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी फ़ातिमा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी फ़ातिमा अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूं ही मेरी बीवी फ़ातिमा को दफन किया गया। निहायत तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं कि सब हैरान व परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुँचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज़ तूफ़ानी झक्कड़ चलते रहे थे। मेरा बच्चा फिलवक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही कन्याम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल से बीवी फ़ातिमा बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोता देखकर मैं तड़प उठा था और उसी वक़्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफ़ानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थीं और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रखा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी फ़ातिमा को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। उसका इस तरह रोना, उसका इस तरह ख्वाब में रोना मुझे भी बहुत घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक़्त देखा तो फ़ज्र का वक़्त था। मैंने उठकर फ़ज्र की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी फ़ातिमा जैसी नेक, साफ़, नमाजी और हाफिज़ कुरान औरत को अल्लाह ने क़ब्र की तंगी से भी नजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मशगूल थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई उमर ने मुझे बच्चा ला कर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी फ़ातिमा के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफ़ान के बाद
मैं उसकी कब्र की हालत का भी अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था, उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी फातिमा की कब्र फटी पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपश थी कि मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला, जिसने मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसे लेकर मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत ख़राब हो रही थी। सबने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी, मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी फातिमा की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया था। मेरा नाम अहमद है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। बहुत कमाकर अपना घर चला रहा था। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बगैर ही उसके लिए हामी भर ली, और खाला आमना ने पहली फुर्सत में ही उसके ख़ानदान के बड़े लोगों से मशवरा करके मेरा रिश्ता फातिमा से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी फातिमा ने यही शर्त रखवाई कि वो बाद में भी अपनी बहन आयशा की शादी होने तक और भाई उमर की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी फातिमा को देखा तो उसका असमत हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सिफत की मालिक थी, बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी फातिमा बिल्कुल मेरी खाला आमना की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम व सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी फातिमा के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे वालिद वफ़ात पा गए थे। अपने वालिद की वफ़ात और अपनी बे-औलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी फातिमा थी जो मुझे हर वक़्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थीं। वो मुझे सब्र की तलक़ीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे ख़ानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी खाला आमना तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थीं और मेरी बीवी फातिमा को बातें सुनाने लगी थीं, यूं जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी खाला आमना को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से ही लड़ने लगती थीं कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक़्त गुज़रता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और खाला आमना ने मेरी बीवी फातिमा का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक था और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी फातिमा की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी फातिमा ने मुस्तक़बिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्ज़ी की मोहताज ही कब होती है। जिसका वक्त जब आ जाए उसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी फातिमा की कब्र की अबतर हालत और उस पर आया अजाब मुझे धक्का पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी फातिमा को साबिर व शाकिर देखा था।
मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नज़र नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी अमाल से अल्लाह नावाकिफ़ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी फ़ातिमा के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता और इस अज़ाब से बचा लेता। मैं पशेमानी में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक़्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी फ़ातिमा के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ खाला आमना अचानक मेरे पास आईं और संजीदगी से बोलीं कि उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी खाला आमना ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी फ़ातिमा को मरे अभी बलमुश्किल 20-21 रोज़ हुए थे कि मेरी खाला आमना मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं खाला आमना से नाराज़ होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। खाला आमना ने तहम्मुल से मेरी नाराज़गी देखी और फिर मुझसे कहने लगीं कि वो बड़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी फ़ातिमा की मौत का दुख था। जब मैंने खाला आमना की इन बातों का कोई असर न लिया तो खाला आमना ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं खाला आमना की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को खाला आमना ही संभाल सकती थीं। मगर जब मैंने यही सवाल खाला आमना से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। खाला आमना ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज़ से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन आयशा संभाल रही थी। फिर वो चाहती थीं कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन आयशा से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं खाला आमना की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी फ़ातिमा की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर खाला आमना का दिन बेदिन मुझ पर ज़ोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थीं, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। खाला आमना की ज़िद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन आयशा से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से खाला आमना की ज़िद सुनता रहता था। एक रोज़ खाला आमना ने मुझे बताया कि मेरा साला उमर मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी फ़ातिमा अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई उमर की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी फ़ातिमा कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले उसकी बहन आयशा की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई उमर के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन आयशा का ख्याल आया था। तब मैं फ़िक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं ज़्यादा इनकार करूँगा तो मेरी साली आयशा मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि खाला आमना तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और उनकी बीनाई में भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी खाला आमना की बात मानने का फ़ैसला किया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले खाला आमना को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी खाला आमना को खुशी से निहाल कर दिया था। शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थीं। मैं जैसे ही काम से शाम के वक़्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि खाला आमना ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राज़ी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह के लिए वहाँ के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया।
निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी आयशा अपनी बड़ी बहन फ़ातिमा की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी फ़ातिमा से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी आयशा से भी कभी मुतमईन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे वही मुआमलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक़्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी आयशा ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था, और अजीब बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी आयशा को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी फ़ातिमा दीनी मुआमलात की सब समझ रखती थी, इसीलिए उसने अपनी बहन आयशा का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी आयशा को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन फ़ातिमा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जिह कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जिह किया था, वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन फ़ातिमा की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुअतमिद था। वो हैरान और परेशान से मुझे देखने लगी तो मैं ज़्यादा बोला कि उसे अपनी बहन फ़ातिमा की मौत का अफसोस नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसे कब्र में अजाब सहना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी फ़ातिमा का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन आयशा के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी आयशा कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बखला गया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी फ़ातिमा से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देखना पड़ेगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी आयशा के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी फ़ातिमा कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन आयशा भी वाकिफ़ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी आयशा से तफसील पूछी तो वो घबरा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन फ़ातिमा की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन फ़ातिमा वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक़्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ़ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन फ़ातिमा ने जो ही कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन फ़ातिमा बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक बीबी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ़ की शिफ़ा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन फ़ातिमा तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर दे देती थी और वो लोग चंद रुपये देकर चले जाते और हमारा गुज़र बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई उमर का एक गुर्दा फेल हो गया। वो हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन फ़ातिमा के पास आया। उसने बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन फ़ातिमा ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पाले। मेरी बहन फ़ातिमा ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपये देने का कहा
تو میری بہن فاطمہ نے بھائی عمر کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی عمر کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مانگ کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن فاطمہ کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن فاطمہ کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن فاطمہ کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی عمر کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن فاطمہ کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی عمر مر جاتا مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن فاطمہ کو میں بہت سمجھاتی رہی مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی عائشہ بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بغیر ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہاں سچ ہو گیا۔ میں غم سم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی فاطمہ کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسوں کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی عائشہ اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔